दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों आज हम एक न्यू टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, एक न्यू टॉपिक को टच कर रहे हैं जिस टॉपिक से मैक्सिमम 7 से 8 नंबर के प्रश्न को हर बार पूछा जाता है। उस चैप्टर का नाम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध है। ये इस वीडियो का इस पूरे चैप्टर का पहला पार्ट है। इसको दो वीडियो लेक्चर में, दो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में इसको कवर कर दिया जाएगा। ये पहला पार्ट है तो इसको बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखना है ताकि दूसरा पार्ट एकदम आसानी से क्लियर कर जाए। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा उस चिड़िया से यह आशियाना कैसे बना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों फटाफट अंदाज में इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके पहले अगर हमें किसी चैप्टर को पढ़ना होता है तो हमें मजबूत करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका फॉर्मूले को देख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज से संबंधित सूत्र हैं ये साइन सूत्र। ये साइन सूत्र के नाम से जाना जाता है। a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। आप इसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप बहुत इजी है, वेरी इजी है फॉर्मूला। ठीक है, साइन सूत्र के नाम से इस फॉर्मूले को जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा इसका। अब यहाँ पर ये ए जो है, बी जो है, सी जो है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जो है ये हमारा त्रिभुज के कोण हैं। ठीक है, तो ठीक है जी, आप हमेशा इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों अब साइन ए का सूत्र पढ़ लिया हमने। अब कोस ए के पदों में देखिएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब ये याद कैसे होगा दोस्तों? याद करने की ट्रिक बहुत इजी है। यहाँ पर कोण में ए आ रहा है ना, ठीक है, अब यहाँ पर कोण में ए आ रहा है, बस उसको माइनस ए कर देना है लास्ट में, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। उस ए को छोड़ करके अपॉन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो अपॉन 2bc में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर कोण ए का है तो लास्ट में माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है जी। अब इसी प्रकार कोस बी यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिस तरह से मैंने यह बताया था अभी कि अगर कोण में ए आ रहा है तो लास्ट में माइनस, अगर कोण में बी आ रहा है तो लास्ट में माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2c है। ठीक है, इसी प्रकार कोस सी यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b है। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम कंसंट्रेशन से सीखते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा तीसरा फॉर्मूला a इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी। ठीक है भाई, ये हमारी a जो है हमारी भुजा है। अब हमेशा इसको भी याद रखेंगे आप तो कि a इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस के सी कोस बी होता है, और b इज इक्वल टू सी कोस ए प्लस के a कोस सी, c इज इक्वल टू a कोस बी प्लस के b कोस ए। ठीक है, अब त्रिभुज का परिमाप हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो अर्ध परिमाप का दुगना होता है। ठीक है, अरे अर्ध परिमाप का दुगना ही तो त्रिभुज का परिमाप होता है। अब त्रिभुज का परिमाप को क्या करते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ करके इजिकल टू 2 इंटू अर्ध परिमाप। s को हमने अर्ध परिमाप कहा, यहाँ पर s को हम अर्ध परिमाप से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो s इजिकल टू अर्ध परिमाप, आप हमेशा इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ देखिएगा त्रिभुज ABC में अर्ध कोणों के साइन सूत्र जो होते हैं वो साइन a/2। भाई हमें अर्ध कोणों के साइन सूत्र लिखना है तो हम किस तरह लिखेंगे, तो साइन a/2 रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। मैंने आपको भी कुछ नहीं बताया, बस मैं अभी आपको ये फॉर्मूले बता रहा हूँ, बस आपको इसको एक दफ़े रिवीजन कर लेना है। अगर आप इसको एक दफ़े रिवीजन कर लेते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार साइन b/2 इज इक्वल टू रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन सी है। इसी प्रकार साइन c/2 रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके जो फॉर्मूले हैं ये रट जाएंगे, जमा पर रट जाएंगे, सही बता रहा हूँ आपसे मैं।
अर्धकोणों में अर्धकोण के कोसाइन सूत्र जो होते हैं कोस ए बाई टू, यानी कोस के पदों में तो एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, कोस बी बाई टू एस रूट एस एस माइनस बी अपॉन सी है। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोस सी बाई टू रूट एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, टेन ए बाई टू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए, टेन बी बाई टू एस रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस एस माइनस बी, टेन सी बाई टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी। आप इनको एक दफ़े अपने नोट कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएंगे इजीली। ठीक है दोस्तों, फटाफट अंदाज में एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। त्रिभुज ए बी सी में ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक भुजा का मान हमारा ए दे रखा है और दूसरी भुजा का यानी बी का हमें रूट 2 दे रखा है और कोण यानी कोण ए का मान रूट 45 दे रखा है। तो बी का मान पूछ रहा है हमसे, भाई हमें ए का मान, बी का मान और कैपिटल ए का मान यानी कोण का मान दिया हुआ है और बी का मान पूछ रहा है, बी कोण का मान हमें पूछ रहा है। तो हम किस तरह से इसको डिनोट करते हैं, किस तरह से इसको हम फाइंड करते हैं। दोस्तों साइन सूत्र से बिल्कुल ईजी है, मैंने अभी आपसे बताया था कि ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन बी, क्योंकि सी हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हमें नहीं उतारना है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। अब यहाँ देखिएगा ए की जगह हमें थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं ताकि वैल्यू रखने में आसानी हो। अब ए की जगह देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 तो 1 रख दिया, ए यानी ए का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर 45, तो साइन 45 और बी का मान दिया हुआ है √2, तो √2 अपॉन साइन बी का मान दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो निकालना है ना हमें। अब हम सिंपलीफाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह से हम क्या करते हैं। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी इसके, साइन बी इज इक्वल टू साइन 45 और √2। ठीक है, ये आ गया। अब साइन 45 का मान हम बचपन से जानते हैं कि 1/√2 होता है इंटू √2, इस √2 से √2 कैंसिल, बचा 1। एक को हम लिख सकते हैं साइन, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, साइन π/2। ठीक है, अब इस साइन से साइन कैंसिल, b इज इक्वल टू π/2। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपके समझ में आ गया होगा। बस हमें ये सूत्र याद रखना है कि साइन का सूत्र अगर हमें ए बी की वैल्यू दे रखी हो तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, अगर सी की भी देता तो इज इक्वल टू सी अपॉन साइन बी हो जाता। इसी प्रकार हमने बी की जगह बी का मान, ए की जगह ए का मान, कैपिटल कोण की जगह कोण का मान रख देते हैं। यहाँ से हमारा ये वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा। देखिए दोस्तों, किसी त्रिभुज की भुजाएं ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 तथा सी इज इक्वल टू 1, तब कोण सी का मान क्या होगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्योंकि हमसे सी का मान पूछा गया है, सी भी दिया हुआ है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर इधर, यहाँ देखिए दोस्तों, कोस सी का जो फॉर्मूला होता है b² प्लस a² माइनस c² अपॉन 2b है। ठीक है, क्योंकि हमें काई का मान निकालना है। आइए देखता हूँ काई का मान निकालना है हमें इस वाले फॉर्मूले में निकालना है जी कोस सी। हमें सी का मान ज्ञात करना है, यानी सी का इसका मान ज्ञात करना है हमें कोस सी का। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, सिंपली हमें कोस सी का मान निकालने के लिए हमें ए बी सी के मान दिए हुए हैं अपॉन 2b है। बस ये वाले फॉर्मूले को हम रख देंगे, इसके अकॉर्डिंग रखने के पश्चात हमारा सी का मान निकल कर आ जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से निकलता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने कोस सी इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस c² है, सॉरी यो c² अपॉन 2ab। ठीक है, तो कोस सी इज इक्वल टू 1 प्लस -1 माइनस सी, क्योंकि सी का मान तो हमें फाइंड करना है ना। अरे भाई यहाँ पर देखिएगा सी का मान 1 दिया हुआ है तो हमने 1 नहीं रखा, चलिए 1 रख लेते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना ये। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। कोस सी इज इक्वल टू 1/2, भाई कोस सी इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कोस के पदों में किसका मान होता है, क्या ये 60 का मान नहीं होता। और 60 को हम π/3, पाई का मान जो होता है हमारा 180 होता है, 180/3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 छंग 18 बचा 60 यानी 60। तो साइन 60 का मान जो होता है, कॉस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। तो इसको हम π/3 लिख सकते हैं, कोस से कोस कैंसिल, सी का मान हमारा π/3 निकल कर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 15, c इज इक्वल टू 17 हो, तब साइन a/2 का मान क्या होगा। साइन a/2 का मान
पूछ रहा है। हम जानते हैं कि साइन ए बाई टू जो होता है, मैंने अभी आपसे फॉर्मूले में बताया था कि साइन ए बाई टू अर्धकोण जो होते हैं, अर्धकोण के जो हम किस तरह से डिनोट करते हैं उसको, रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है, ये होता है हमारा साइन ए बाई टू का मान जो होता है, फॉर्मूला जो होता है। तो अब यहाँ पर एस जो है हमारा अर्ध परिमाप है, ठीक है, एस जो हमारा अर्ध परिमाप है। अब तीनों भुजाओं का परिमाप क्या होता है, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, एस अर्ध परिमाप है। क्योंकि हमें अर्ध परिमाप निकालना है, इस s का मान फाइंड करने के लिए हम 2 को इसके अपोन में ले आएंगे, ठीक है, तो s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए बी सी के मान दिए हुए क्वेश्चन में फाइंड है, ठीक है, यानी ए का मान हमारा यहाँ पर 8 है, बी का मान 15 है, सी का मान 17 है। तो यहाँ पर जैसे ही हम ए बी सी के मान को पुट करेंगे, यानी 8 प्लस 15 प्लस 17 बाई 2, तो यहाँ से हमारा एस का मान निकल कर आ जाएगा 20। जैसे ही हमारा एस का मान 20 निकल कर आ गया, बी की जगह बी का मान, एस की जगह एस का मान अपॉन बी सी की जगह बी सी का मान, यहाँ पर साइन ए बाई 2 का मान निकल कर आ जाएगा, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन ए बाई 2 का मान बताइए। तो दोस्तों यहाँ देखिए साइन ए बाई 2 रूट बी माइनस 20 माइनस 15 इंटू 20 माइनस 17 अपॉन 15 इंटू 17, ठीक है। तो 20 में से 15 को माइनस करेंगे 5 बचेगा, इस 20 में से 17 को माइनस करेंगे 3 बचेगा, 15 इंटू 17, ठीक है। अब 3 पंजे 15, इस 5 से ये 5 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 17, यानी साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 17। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और वेरी इजी क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 तो कोण थीटा का मान क्या होगा। भाई टेन थीटा इज इक्वल टू, हमें थीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या हम 1 को लिख नहीं सकते 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है, 10 पाई बाई 4, ठीक है। इस 10 से 10 कैंसिल, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ईजी है ना, क्योंकि टिक मार्क क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर अब तैयारी नहीं की, मैं सही बता रहा हूँ, बैक लग जाएगी, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, इसीलिए आप अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा और बिल्कुल भी तफरी में नहीं रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। और बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहिएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे या ऑनलाइन होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल श्योर है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होंगे, एकदम ऑफलाइन होंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यदि कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान पूछा गया है, वेरी इजी हो भी, क्योंकि कोस 45 इज इक्वल टू साइन 45 का मान बराबर होता है। भाई कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है, हमें कोस साइन में चेंज करने हैं दोनों को, तो साइन 45 यानी 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 1 अपॉन रूट 2। तो क्या हम इसको पाई बाई 4 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपके टिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यदि त्रिभुज ABC में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 30, तो b का मान क्या होगा। b कोण का मान पूछ रहा है, वही साइन सूत्र से, अरे a अपॉन साइन है, b इज इक्वल टू साइन b, ठीक है। हमें हमें a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, हमसे b का मान पूछ रहा है और a का मान भी दिया हुआ है। तो a का मान 30, जैसे ही हम साइन 30 को रखते हैं तो 2 अपॉन साइन b, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, ठीक है, जैसे ही करते हैं तो साइन b इज इक्वल टू 2 और साइन 30 का मान 1 अपॉन रूट 2, इस 2 से 2 कैंसिल, साइन b इज इक्वल टू साइन 90, ठीक है। अब इस 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, क्योंकि 180 बाई 2 यानी 90, इस साइन से साइन कैंसिल, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर पाई बाई 2। दोस्तों बहुत सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिभुज ABC में a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 तथा कोण c इज इक्वल टू 60, तो भुजा c का मान क्या होगा। c भुजा का मान पूछा गया है। हम जानते हैं कि cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2bc, हमसे इसका मान पूछा गया है, ठीक है। हमें इसका मान दे दिया गया है, क्योंकि कोण 60 इज इक्वल टू a स्क्वायर, a क्या है हमारा 4 तो 16 हो जाएगा, b स्क्वायर b क्या है हमारा 8 तो 64 हो जाएगा। इसका मान हमसे पूछा गया है अपॉन 2ab, 2 इंटू 4 a का मान है 8 b का मान है, ठीक है। अब यहाँ से क्या सिंपली हमने क्या काम किया, यहाँ से हम बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, क्योंकि cos 60 का मान होता है 1 अपॉन 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 80 माइनस c स्क्वायर। यहाँ पर मैं कुछ भूल गया क्या भाई,
नहीं नहीं नहीं, सही तो है भाई। हाँ, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, इस 32 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 32 आ जाएगा, और 80 माइनस सी स्क्वायर ये आ गया। माइनस सी स्क्वायर, इस 80 को यहाँ लेकर जाएंगे तो 32 माइनस 80 माइनस 48, इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो सी इज इक्वल टू रूट 48 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिभुज ABC में a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू रूट 16, c इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1। तो कोण ए का मान पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्योंकि हमें ABC के मान दिए हुए हैं तो हमें C वाला यानी कोस C वाला फार्मूला लगाना है। तो कोस A होता है हमारा, कोण ए का मान पूछा गया है तो कोस ए वाला फार्मूला लगाएंगे। बी पूछा जाता तो कोस बी वाला लगाते, सी पूछा जाता तो सी वाला लगाते। ठीक है, तो कोस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कोस ए इज इक्वल टू बी क्या है हमारा रूट 6 स्क्वायर ये रहा, प्लस सी क्या है हमारा ये रहा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस ए क्या है हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात भी आपको समझ आ रही होगी। दोस्तों अगर मेरे क्वेश्चन समझाए हुए समझ आते हैं तो आप कमेंट में एक दफ़े मुझे बता दीजिए, ताकि मैं और अच्छी एक्सप्लेनेशन कर पाऊँ आपको। ठीक है, तो रूट 6 का होल स्क्वायर होता है 6 प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा माइनस 4। ठीक है, a प्लस बी के फॉर्मूले से खोल दिया इसको हमने। अपॉन यहाँ देखिएगा दोस्तों, इस रूट 6 की मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी, इसमें कर दी, तो 2 तो बाहर रहेगा हमारा भी, तो रूट 18 छेत्य 18। जब रूट की अलग अलग संख्या होती है रूट में तो संख्याओं में गुणा हो जाती है और एक बार रूट लगा देते हैं, तो रूट छेत्य 18, तो रूट 18 आ जाएगा माइनस के रूट 6। ठीक है, अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी की और हमने क्या काम किया भाई, 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 6 माइनस 2 रूट 3, 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 रूट 18 माइनस के रूट 6। अब अगला स्टेप में हमने थोड़ी सी चालाकी कर दी, और चालाकी हमने बस इतनी सी की है, कोस इज इक्वल टू 2 नीचे से कॉमन निकाल लिया, 2 ऊपर से कॉमन निकाला तो 3 माइनस के रूट 3, क्योंकि 2 नीचे था हमारा, देखता हूँ एक दफ़े मैं, ये रहा, तो हमने यहाँ से इस पोर्शन में 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो 3 माइनस के रूट 3 बचा और 2 नीचे था ही, इस 2 से ये 2 कैंसिल हमारा हो जाएगा। अब होने के पश्चात कोस ए इज इक्वल टू, इस हम 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस के रूट 3 अपॉन इस रूट 18 को हम लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 3। ठीक है, माइनस के रूट 6। कोस ए इज इक्वल टू, अब ऊपर से हमने रूट 3 को कॉमन लिया, ये ले लिया। ठीक है, अब नीचे से हमने रूट 6 को कॉमन लिया, ये ले लिया, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने के पश्चात रूट 3 अपॉन रूट 6 बचेगा। अब हम रूट 6 को लिख सकते हैं कि रूट 3 इंटू रूट है, इस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। दोस्तों देख रहे हैं कहाँ से कहाँ को घूम रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस स्टेप फॉलो करना है और अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए चलना है। कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 जो होता है वो 1 अपॉन रूट 2 जो होता है कोस 45 का मान होता है, और 45 को हम π/4 लिख सकते हैं। इस कोस से कोस कैंसिल, ए इज इक्वल टू π/4, यही हमसे पूछा गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो, मान लेते हैं ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि महत्तम कोण लघुत्तम कोण का 2 गुना है। भाई इसमें जो ये दिया हुआ है, हमें ए का मान तो हमें 4 दिया हुआ है, बी का मान 5 और सी का मान 6। कोण ए सबसे छोटा कोण है, कोण ए जो है सबसे छोटा कोण है, कोण सी सबसे बड़ा कोण है। ठीक है, यह हमें पता है। कोण ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमें अब कोण ए इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगाना है, कोस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पर जैसे ही हम ए बी सी के मान को पुट करते हैं तो 25 36 माइनस के 16 अपॉन 2 5 इंटू 6 61 माइनस 16 30 इंटू 2 45 अपॉन 30 माइनस 2, तो 15 या 45 और 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 यानी 3/4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोस ए इज इक्वल टू 3/4। अब कोस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। भाई अभी हमने कोस ए का मान निकाला, अब कोस बी का मान भी तो निकालेंगे ना हम। अरे कोस सी का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, अब हमने ए बी सी के मान को पुट किया, यहाँ पर पुट करने के पश्चात जब हमने निकाला तो यहाँ से कोस सी का मान 1/8 आ जाएगा।
1/8 जैसे ही आता है। अब हमारे प्रश्न में दिया हुआ है कि महत्तम कोण लघुत्तम कोण का 2 गुना है। महत्तम कोण जो है हमारा वो हमारा ए है। महत्तम कोण मतलब महत्तम कोण सबसे छोटा कोण, लघुत्तम। आइए देखते हैं, एक दफ़ा कंफ्यूज कर रहा है ये हमें। यहाँ देखिए कोण ए सबसे छोटा कोण, कोण सी सबसे बड़ा कोण है। तो इसमें महत्तम कोण जो है वो कोण ए है और जो लघुत्तम कोण है वो हमारा कोण सी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्योंकि महत्तम कोण लघुत्तम कोण का 2 गुना है तो ए इज इक्वल टू ए हमारा महत्तम कोण 1/2 सॉरी ए जो हमारा लघुत्तम कोण है और सी जो हमारा महत्तम कोण है। क्या यार कंफ्यूज कर रहा है। तो इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2a इज इक्वल टू सी हो जाएगा दोनों तरफ कोस लेने पर। जैसे ही हम दोनों तरफ कोस लेंगे, अब दोनों तरफ कोस हमने क्यों लिया, ताकि कोस 2a इज इक्वल टू कोस सी हो जाए और कोस सी की जगह हम कोस सी का मान रख पाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिएगा कोस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू कोस सी। कोस सी का मान अभी हमने ड्राइव किया था 1/8 आ गया था। तो अब कोस ए का मान जानते हैं हम, कोस सी का मान हमें पता है। क्या हम इसको इस कोस स्क्वायर ए को क्या हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, कोस ए का होल स्क्वायर। और कोस ए का मान हमने अभी निकाला है, तो कोस ए का मान 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। तो दोस्तों 2 इंटू 9/16 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8। 9/8 माइनस के 1 इज इक्वल टू 1/8। 8 का मान 8 में से 9 को माइनस करेंगे तो एक बचेगा, यानी 1/8 इज इक्वल टू 1/8 प्रूव हो चुका है। हम कह सकते हैं कि लघुत्तम कोण जो है महत्तम कोण जो है महत्तम कोण जो है वो लघुत्तम कोण का 2 गुना है, हम कह सकते हैं, प्रूव हो चुका है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करें कि ए बी कोस सी माइनस सी कोस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। आइए किस तरह हम सिद्ध करते हैं। हमने इसको LHS को पकड़ा, तो LHS ए बी कोस सी माइनस के सी कोस बी। अब हम जानते हैं कि भाई हमने यहाँ पर कोस सी का फॉर्मूला खोला, अभी मैंने बताया था, और कोस बी का फॉर्मूले को हम खोल देंगे। ए अपना बाहर रखा, बी इंटू कोस सी का मान, कोस सी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b इंटू सी इंटू, अब कोस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या काम किया, इस ए की मल्टीप्लाई अंदर, इसकी ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस के ए सी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, अब आगे देखिएगा दोस्तों, इस ए बी से ये ए बी कैंसिल, इस ए सी से ये ए सी कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2। अब हमने यहाँ से LCM लिया 2 का, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, उसको एक दफ़े लिख लेंगे हम। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, अंदर के निशान को चेंज करते हुए चल रहे हैं ताकि एक स्टेप को चुरा सके हम। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमने ए स्क्वायर से हमारा ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कैंसिल होगा ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर माइनस के 2c स्क्वायर, यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के पश्चात नीचे वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्रूव हो चुका है। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं किया हमने, LHS लिया, LHS लेने के पश्चात बी रखा, इस कोस सी का फॉर्मूला खोला, इस कोस बी को लेकर खोला और हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी कोस ए प्लस के c प्लस ए कोस बी प्लस के a प्लस बी कोस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। दोस्तों यहाँ देखिएगा, मैं ज़रा कोई आ गया था इसलिए मैं चला गया था। हमें यहाँ पर था कि सिद्ध कीजिए कि b प्लस सी कोस ए प्लस के c प्लस ए कोस बी प्लस के a प्लस बी कोस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ से RHS को पकड़ा, RHS को पकड़ने के पश्चात हमने a की जगह a का फॉर्मूला, b की जगह b का फॉर्मूला, c की जगह c का फॉर्मूला। आइए ज़रा एक दफ़े मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्मूले मैंने आपको क्या दिखाया था। मैंने फॉर्मूला लिखा कि नहीं लिखा, हाँ ये रहा, देखिए। अब हमने a की जगह b कोस c प्लस के c कोस b,
बी की जगह सी कोस ए प्लस के ए कोस सी की जगह ए कोस बी प्लस के बी कोस सी। ये हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक दफ़ा पढ़ने के पश्चात इसको याद कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर रख देना है इसको। हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस के सी कोस बी इज इक्वल टू सी कोस ए प्लस के ए कोस सी। अभी मैंने आपको बताया है फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले हैं। c इज इक्वल टू ए कोस बी प्लस के बी कोस ए। ठीक है, आइए दोस्तों इसको रखते हैं और रखने के पश्चात देखते हैं क्या होता है। RHS लिया a प्लस बी प्लस सी बी कोस सी प्लस के सी कोस बी प्लस सी कोस ए प्लस के ए कोस सी प्लस ए कोस बी प्लस के बी कोस ए। अब हमने यहाँ पर क्या काम किया, हमने यहाँ पर ये काम किया कि ये देखिए बी कोस ए यहाँ पर भी है, ठीक है, और सी कोस ए, यानी कोस ए और कोस ए वाले टर्म को हमने एक जगह रखा, तो सी कोस ए प्लस के बी कोस ए। ठीक है, उसके पश्चात हमने सी कोस बी और ए कोस बी को एक जगह लिखा, तो सी कोस बी प्लस के ए कोस बी। उसके पश्चात बी कोस सी और हमारा ए कोस सी ये बचा इधर आ गया। ठीक है, हमने ऐसे क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा कॉमन निकल करके आसान से प्रूव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोस ए हमने कॉमन लिया तो सी प्लस बी प्लस कोस बी हमने यहाँ से कॉमन लिया तो सी प्लस ए प्लस कोस सी कॉमन लिया तो सी प्लस ए। ये हमारा प्रूव हो चुका है। आइए दिखाता हूँ कैसे प्रूव हुआ है। देखिए बी प्लस सी कोस ए प्लस सी प्लस ए कोस बी प्लस के ए प्लस बी कोस सी। हमने ये RHS इज इक्वल टू LHS किया है। ठीक है, RHS को लेकर के LHS प्रूव किया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बस दोस्तों हमने इतने ही क्वेश्चन को क्लिक किए थे फ़ोटो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाले क्वेश्चन भी वे क्वेश्चन को निकाला गया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं अगली वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है।